बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.4 को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट आपके सामने है। वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम क्वेटा रेडियो स्टेशन इज 400 मीटर। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी इफ स्पीड ऑफ द वेव्स इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट, इस सवाल में हमें बताया गया है कि क्वेटा रेडियो स्टेशन से जो रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्ट हो रही है, नशर हो रही है, उसकी वेवलेंथ 400 मीटर है। तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, जबकि जो वेव्स है उसकी स्पीड हमें गिवन है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। यहाँ पे हमें वेवलेंथ गिवन है जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 400 मीटर। इसके साथ साथ हमें स्पीड ऑफ वेव गिवन है जिसको हम v से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, यहाँ हमसे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है, जबकि हमें पता है कि जो वेव्स की स्पीड है इट इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा। यानी वेव की स्पीड जो है वो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के असले ज़रब के बराबर है। चूंकि हम यहाँ फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को अकेला छोड़ेंगे, जबकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है। जब लैम्डा को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड की फॉर्म में आएगा। तो फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो चलिए अब इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की, यानी कि 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, यानी उसकी वैल्यू क्या है 400 मीटर। स्टूडेंट, यहाँ पे हम 400 को 4 × 10⁻² लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻² का मतलब है 100, और जब 100 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारे पास 400 आएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम जो 10⁻² है इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, और हम जानते हैं कि अगर 10 की पावर कोई भी हो, जब उसको हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे तो उसकी जो पावर है उसका साइन चेंज होगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 10⁻² है, जब इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये 10⁻² बन जाएगा। स्टूडेंट्स, जब हम 3 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है दैट विल बी 0.750, और यहाँ पर हमारे पास 10⁸ है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻² के साथ। चूंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि 0.750 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 - 2, और f इज इक्वल टू 0.750 × 10⁻, अब 8 में से जब 2 निकलेगा हमारे पास 6 बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे 10 की पावर लगती है, और 10 की पावर हमेशा माइनस में आती है। लिहाजा चूंकि हमने 3 डिजिट के बाद इशारे को लगाया, यहाँ पे 10⁻³ आएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 जो कि पहले से मौजूद था। अब यहाँ पे 10⁻³ है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻6 के साथ। तो चूंकि बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। सो वी कैन से दैट f इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ प्लस 6, और f इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, जब -3 में हम 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 3। सो वी कैन से दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 750 × 10⁻³ हर्ट्ज। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 10⁻³ को हम किलो लिखते हैं, लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 750 किलो हर्ट्ज। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अगर इस न्यूमेरिकल के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।